क्लास 12th फिजिक्स वीवीआई ऑब्जेक्टिव रे ऑप्टिक्स पार्ट 6 में फिर से स्वागत है साथियों आपका। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं वो रे ऑप्टिक्स का 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लेकर के आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हाई लिख करके हमें व्हाट्सएप करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एफ फोकस दूरी के एक साधारण आवर्धक लेंस की सहायता से प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेंस और आंख के बीच की दूरी ए है। आवर्धन सूत्र निम्न में से व्यक्त होगा। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला पूछ रहा है। वैसे तो मैग्नीफाइंग पावर डी/एफ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आंख और लेंस के बीच की दूरी ए दे रखी है। यह मैग्नीफाइंग पावर तब होता है जब आंख और लेंस के बीच की दूरी एकदम ना हो तो डी/एफ लेते हैं। जब दूरी ए है तो ये दूरी डी से माइनस हो जाएगा, यानी d-a/f इन प्लस का 1, ये हो जाएगा फार्मूला। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके दृष्टि दोष के निवारण के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए +2 डायोप्टर, ऑप्शन बी -1 डायोप्टर, ऑप्शन सी +1 डायोप्टर और ऑप्शन डी -0.5 डायोप्टर। तो जैसा कि कहा है कि 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा दृष्टि दोष है? उसको निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस अवतल लेंस होता है और उसकी क्षमता माइनस में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो इसका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। अब रह गया बी और डी। इसमें से क्षमता का फार्मूला लगा देंगे, P = 1/f, 1/2 दैट इज 0.5 डायोप्टर, वो भी माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष और बिना चश्मे के व्यक्ति का दूरबिंदु है। ऑप्शन ए दूर दृष्टि और 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी निकट दृष्टि और 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी अबिंदुकता और 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी निकट दृष्टि और 250 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्षमता दिया हुआ है, क्षमता है -2.5 डायोप्टर। क्षमता का फार्मूला होता है 1/f = माइनस का 2.5। यहाँ से f उधर भेजेंगे तो f = -1/2.5। पॉइंट उड़ेगा, 10 ऊपर जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2/5 मीटर, यानी 200/5 सेंटीमीटर, 40 × 5 = 200। तो फोकस दूरी तो 40 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर डी इसका कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया कि दृष्टि दोष अगर पहचान ले तो 40 सेंटीमीटर वाला जवाब हो जाएगा। तो जब क्षमता माइनस में होता है, यानी दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 75 सेंटीमीटर है। चश्मे के उस लेंस की फोकस दूरी जिससे वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ सके। तो यहाँ पर दे रखा है कि किसी दृष्टि दोष वाला स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 75 सेंटीमीटर का है, यानी उससे कम दूरी पर रखे वस्तु को नहीं देख पाता है। तो चश्मा का लेंस का फोकस दूरी पूछा जा रहा है। फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है 1/f = 1/0.25 - 1/नियर पॉइंट। ये मीटर में हुआ करता है, अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो फिर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 1/0.25 - 1/नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर, यानी 0.75 मीटर। पॉइंट उड़ेगा 100, यहाँ आएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ करके 100 जाएगा। 25 चौके 100, 4 कट गया, 25 × 75, 25 चौके 100 से यहाँ पर 4 - 4/3, 4 × 12 में से 4 गया, 1/f = 8/3 आया। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में निकालेंगे, पहले क्रॉस कर लेते हैं हम लोग। तो f = 3/8, सेंटीमीटर में करेंगे तो 300/8 सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे, 8 × 24 बचा 6, 60, 8 × 7 = 56, 4, 40, 8 × 5 = 40, 37.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस को घुमाता है और पाता है कि सामंजन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार का दृष्टि दोष है वो है ऑप्शन ए निकट दृष्टि, ऑप्शन बी एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन सी जरा दृष्टि और ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टि। तो जैसे ही चश्मे के लेंस को घुमाने पर सामंजन गड़बड़ा रहा है, यानी एक क्षैतिज वाला ऊर्ध्वाधर चला गया, ऊर्ध्वाधर वाला क्षैतिज, और जब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में सामंजन गड़बड़ाता है तो उस प्रकार के दोष को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सीधे सीधे फार्मूला पूछा है। सामान्य समायोजन नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर माइनस VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, ये आवर्धन क्षमता होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है और ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। तो चाहे कोई भी सूक्ष्मदर्शी ले, या तो सरल लेंगे या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेंगे, जब ये नली की लंबाई को बढ़ाई जाएगी तो उसकी आवर्धन क्षमता सदैव बढ़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक, ऑप्शन बी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, ऑप्शन सी नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी होती है वो नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होती है पूछा जा रहा है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें दो उत्तल लेंस लगा होता है, पहला वाला लेंस बड़ा होता है, दूसरा वाला लेंस छोटा होता है, ये नली रहता है। तो यहाँ पर जो दो लेंस है, पहला लेंस अभिदृश्यक कहलाता है और दूसरा वाला नेत्रिका कहलाता है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव, दूसरा वाला आई पाइस। तो नेत्रिका लेंस जो है छोटी है, यानी उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक व सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक व उल्टा, ऑप्शन सी आभासी व सीधा और ऑप्शन डी आभासी व उल्टा। तो खगोलीय दूरदर्शी जो होती है उसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी व उल्टा होता है, लेकिन चूंकि खगोलीय पिंड में सममिति पाई जाती है जिस कारण से उल्टा और सीधा का आभास नहीं होता है, ये बात आप पढ़े होंगे। तो ये खगोलीय दूरदर्शी का बना प्रतिबिंब वास्तविक तो कभी भी नहीं होगा, और रहा बात आभासी प्रतिबिंब कभी सीधा नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा जवाब। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक व आभासी व उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी समतलावतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष उसको कहते हैं जिसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और निकट की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसको उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, और उत्तल लेंस की जब आवश्यकता पड़ती है तो ये वाला जो लेंस होता है ये निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर हाई लिख करके हमें भेजें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां पर बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी आपको।